कहीं डूबे दिल मेरे না না গান গাওয়ার চেষ্টা আমি করছি না এই গানটা বললেই যার কথা মনে পড়ে তার সঙ্গে আমি এই মুহূর্তে জমিয়ে আড্ডা দেব আমার সঙ্গে मनोज जी रोहसन मनोज जी आपको बहुत सारा वेलकम आज तक बांग्ला में पहले आप ये बताइए कि आप आज इतनी खूबसूरत लग रहे हो इसका क्या राज है मुझे जानना है मुझे भी ऐसे सुंदर दिखना है আমি তোমাকে ভালোবাসি ও আমিও আপনাকে অনেকটা ভালোবাসি इतनी प्यारी भाषा है बंगाली आपने जब बोलनी शुरू की ना तो मैं समझ नहीं पा रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर आप 3-4 लाइनें और बोलें तो मैं सुनूं क्योंकि सुनने में बड़ी रसपूर्ण थी और मैं जैसा भी दिख रहा हूँ इसके लिए ये बात आप समझ लें बहुत पुरानी क्लीशे सेइंग है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर आपकी आंखें खूबसूरत हैं इसलिए मैं अच्छा दिख रहा हूँ सर एक बात बताइए कि आप अभी कोलकाता में हो तो कितना एंजॉय करो कोलकाता कोलकाता में जब भी आता हूँ मैं जम के एंजॉय करता हूँ कोलकाता का स्ट्रीट फूड और सौंदेश और जय हिंद ढाबे पे इस बार मैं नहीं जा पाया वरना वहाँ ढाबे पे बैठ के खाना खाना ये मैंने कोलकाता में 10 बार किया है एक ऐसा शहर है जहाँ वाकई जिंदगी हसल बसल एकदम दौड़ती हुई उबलती हुई खौलती हुई वो लाइफ आपको कोलकाता में देखने को मिलती है आप से सोचें कि जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत कम होंगी मुझे दूसरी याद नहीं आती है जिसने कोलकाता की तरह अपना जो हेरिटेज वाला चेहरा है उसको संभाल के रखा हो जो अपनी महक है खुशबू है 200 साल पुरानी वो कोलकाता ने संभाल के रखी है और शायद इसीलिए कोलकाता आने के बाद लोग आते तो हैं पर वापस जाना नहीं चाहते यहाँ से तो जैसे मैं शुरुआत में ही बोल रही थी कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो ऐसे तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते तो कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स बताइए हमारे साथ शेयर कीजिए जो आपको बहुत पसंद है आपको एक कॉम्प्लीमेंट मुझे किसी ने दिया था और कॉम्प्लीमेंट है या क्या है ये आप डिसाइड कीजिए यार अच्छे लग रहे हो अब क्या है सूट वूट पहन लिया है हम पहन लें तो हम तुमसे भी ज्यादा अच्छे लगेंगे अच्छा जी तो ये कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं लेकिन हाँ मुझे अच्छा तब लगता है जब कोई शख्सियत की बात करता है व्यक्तित्व की बात करता है क्योंकि बाकी तो खैर देखने में इतने लोग हैं जो 1000 गुना मुझसे बेहतर दिखते हैं लेकिन एक दूसरी यात्रा है कि आप कुछ ऐसा कर पाएं जो आपकी शक्ल से आपके चेहरे मोहरे से ज़्यादा सुंदर हो तो कर्म जो सुंदर होने हैं उन पे कोशिश की जा रही है तो ये लिखना कब से शुरू किया आपने मेरे ख्याल से मैं 7th ईयर में रहूँगा ज़िंदगी के 7 साल का था जब पहली बार कुछ स्क्रिबल करना शुरू किया स्टोरीज वगैरह यहाँ वहाँ और बाय द टाइम आई रीच्ड क्लास 12th तो मैं फुल फ्लेजेड लिखने लगा था एक के बाद एक आपके कलम से इतने सारे खूबसूरत शब्द आते हैं कहा जाता है कि शब्दों को सोचना पड़ता है कल्पना करना पड़ता है तो कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है पोइट्री इज अ डिक्टेशन बाय गॉड तो पोइट्री वही कर सकता है जिसको गॉड डिक्टेशन देता है जब तक गॉड डिक्टेशन नहीं देगा ना तो आप आड़ी तिरछी लकीरें खींच लोगे रदीफ काफिया मिला दोगे कुछ लिख तो लोगे ही लेकिन जब आपको गॉड डिक्टेशन देगा तो शायद आप लिखते हो कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग जब गॉड डिक्टेशन देता है तब कोई शायर लिखता है ये समंजार ये जमुना का किनारा ये महल ये मुनक्कश दरो दीवार ये मेहराब ये ताक एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक जब गॉड डिक्टेशन देता है तब कोई रसखान छंद लिखता है जब गॉड डिक्टेशन देता है तब कोई सूरदास लिखता है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे ये सब डिक्टेशन बाय गॉड है तो जो लिखने वाले नए लिखने वाले मुझे सुन रहे हैं मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बजाय इसके कि सिर्फ कलम उठा के लिखने लग जाओ आप कोशिश करो कि कविता आप में उतरे पहले माहौल बनाओ पहले आप पात्र बनाओ अपने आप को तैयार करो प्रिपेयर करो और कैसे प्रिपेयर करोगे क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपने बोल तो दिया प्रिपेयर करो पर प्रिपेयर कैसे करोगे पढ़ के 2 फंडामेंटल्स हैं अच्छा लिखने के पहला है अच्छा पढ़ना और दूसरा है अच्छा ऑब्जर्वेशन अगर आप अपने आसपास की जिंदगी खुली आंखों से जी रहे हैं आप स्लीप वॉक नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आपसे पहले किसी ने नहीं देखा और वही आपकी कविता में आपकी इंडिविजुअलिटी बन जाएगी तो आपका फेवरेट पोएट कौन है एक नहीं है सैकड़ों में कहां से शुरू करूं लेकिन अगर आप नाम पूछ ही रही हैं तो मैं दिनकर उसके भी पहले जाता हूं रसखान सूरदास कबीर निराला और थोड़ा और आगे आए तो कैफी आजमी साहब साहिर लुधियानवी शैलेंद्र आनंद बख्शी जावेद अख्तर साहब ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई पोइट्री को शायरी को एक नया मकाम दिया गुलजार साहब कैसे आप भूल सकते हैं उन्हें
तो ये सब के सब इनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, और जो कुछ मैं कर पाया हूँ अगर उसका सम टोटल आप देखें तो वो सब इन्हीं से आया है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। आप जब भी कुछ लिखते हो उसमें प्यार बहुत झलकता है। मतलब अगर मैं आपके अभी हाल फिलहाल के जितने सारे गाने आपके हैं उसमें बहुत सारा प्यार झलकता है, तो आपको ये जॉनर में लिखना ज्यादा पसंद है? नहीं, प्यार कोई जॉनर नहीं है। प्यार एक ऐसी चीज है जो हमारे चारों तरफ है। जैसे आप हवा में सांस ले रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप हवा कहीं एक इलाके में है या मुझे बड़ा पसंद है हवा में जाना। हवा तो है आपके चारों तरफ, ऐसे ही मोहब्बत है आपके चारों तरफ है। मैं फितरती तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो नेचुरली आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स लव। मैं प्यार में विश्वास करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि प्यार में कोई नाकाम नहीं होता, प्यार में कोई फेल नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो प्यार में मेरा दिल टूट गया, मैं असफल रहा, प्यार होना ही सबसे बड़ी सफलता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि मोहब्बत में कभी कोई नाकाम नहीं हुआ, मोहब्बत में कभी कोई फेल नहीं हुआ। मोहब्बत में इस दुनिया में एक बार जो आ गया उसका फायदा ही फायदा है। उसने जो कुछ पाया वो अच्छा ही पाया है। तो जाते जाते मेरे लिए 2 लाइन। आपके लिए 2 लाइन। हाँ, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। আহা, মানে আমার তো মন ভীষণ ভীষণ ভালো হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় আপনাদেরও মনটা একইভাবে ভালো হয়ে গিয়েছে। আর এইরকম ভাবে মন ভালো করার সমস্ত মুহূর্ত দেখার জন্য চোখ থাকুক আজ তাক বাংলায়। অবশ্যই আজ তাক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন আর অবশ্যই অনেক কমেন্টস করুন। সঙ্গে থাকুন।